कि आखिर आप लोग रोजगार क्या करते हैं, क्या रोजगार है? जैसे आप महिला लोग जो हैं क्या करते हैं आप लोग, हमें बताइए। पत्ता पतरी लगावल जाला। पत्ता तोड़ के बेचल जाला। काथी के पत्ता? यह बरगदे के। बड़े के पत्ता आप लोग तोड़ते हैं? साहब बरगदे का बरगद का? कहाँ बरगद मिलता है सर? अच्छा, ये सब भी पान के दुकान उकान वाले तो सब बेचते हैं। तो कितना का बिकता है पत्ता? 100 रुपया का, 200 का, 150 मनी डेली? मैंने कितना दिन पर? 5 दिन पर 6 दिन पर तोड़ के लिया जाला। मैंने पत्ता सब तोड़ के लावे नहीं, फिर पत्ता इकट्ठा करके फिर बिकाला। कौनो दूसरा रोजगार एकरा अलावा नहीं थे? देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, सुझाव है सरकार को इन गरीबों के लिए कोई ऐसा योजना बनाना चाहिए जिसमें इनको प्रशिक्षित करना चाहिए। एक एक गांव में आकर देखिए, कारण क्या है कि ज्यादातर आउटरीच जो कर रही है गवर्नमेंट, आउटरीच प्रचार सिर्फ क्या होता है कि लाखों रुपया, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, योजनाएं जो होती है ना जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार में, प्रशिक्षण में नहीं खर्च हो पाता। ज्यादातर क्या होता है कि फोटो शूट हो जाते हैं। ये मैंने 3-4 राज्यों में जो देखा, यही सिचुएशन हर जगह है। सरकार तो फंडिंग देती है, सरकार सभी चीजें कर रही है, प्रमोशन कर रही है, लेकिन जिनको जरूरत है जमीनी स्तर पर, जिन गरीब लोगों को जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, वहाँ नहीं हो पाता। एक विभाग से जो कार्य होता है सरकारी, जो मानिए कि एक प्रोजेक्ट निकलता है, 10 गाड़ियां बस प्रचार प्रसार के गाँव में घूम के खत्म कहानी। वो यदि प्रचार प्रसार में गाड़ियों और वैन पे जो खर्च करोड़ों रुपया सरकार कर रही है, उसको कटौती कर वो सिर्फ जमीनी स्तर पर कैनोपी लगाकर, कैंप, छोटे छोटे कैंप लगाकर इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि हम किस रोजगार में इनको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तो एमएसएमई है, विभिन्न प्रकार के एमएसएमई में जैसे मानिए अचार बनाने का कार्य चल रहा है, प्रमोशन, खिलौने बनाने का है, मिट्टी के जो अभी ना पोट्री वगैरह ये सब बनाने का कार्य चल रहा है। तो इस सब चीज़ों में इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जिनको नॉलेज, पढ़े लिखे नहीं है, एक काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे एमएसएमई उद्योग को डेवलप करके इन लोगों को प्रशिक्षित करके यदि सरकार चाहे तो इन्हें विकास का रास्ता दिखा सकती है, छोटे छोटे एमएसएमई में इनको इन्वॉल्व कर सकती है। ये 8 घंटा जो दूसरे जगह 10, इन लोग का कहना है कि 8 घंटा 10 घंटा हम काम करते हैं, हम 200 रुपया भी नहीं कमा पाते। यदि इनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण कागजी तक नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हर जगह घूम कर देखा, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में है, सरकार कोशिश कर रही है, हर जगह कोशिश कर रही है। जिला स्तर से जब नीचे आता है, जमीनी स्तर पर आते आते सब चीज बदल जाता है। जिला हेड ऑफिस से सब चीज का प्रॉपर प्रस्ताव, सब चीज नीचे के लिए डाइवर्ट होता है कि आप जाइए सब जमीनी स्तर पर कार्य करिए, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत दिक्कत नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट उन लोगों के पास होते हैं जो कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच वाले होते हैं, जिन पर कोई बोल कुछ नहीं सकता है। वो विकास को कम, अपने वर्चस्व को ज्यादा दिखाते हैं। आइए, तो आप लोगों को कभी कोई सरकार के तरफ से किसी चीज को लेकर प्रशिक्षण देने नहीं आता है? नहीं। सरकार के तरफ से कोई ऐसे, मैंने कहने का मतलब है कि लोकल स्थानीय स्तर पर कोई आता नहीं है प्रशिक्षण देने के किसी रोजगार का। देखिए, कहने का मतलब है कि इसलिए इन लोगों से सीधे आपसे बात करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये गरीब लोग, इनको प्रशिक्षित करना जरूरी है। इनको छोटे छोटे कैंप लगाकर इन्हें शिक्षा दिया जाए कि हम किस रोजगार में इनको, सिर्फ मनरेगा से नहीं होने वाला। देखिए, सिर्फ एक मनरेगा से किसी के घर में खुशहाली आप नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जमीनी स्तर पर विकास की जरूरी है। इनको उद्योग से जोड़ना होगा, इनसे समझना होगा कि किस चीज को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ इनका हम यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग में कहाँ इनको प्रशिक्षण देकर एक एक पार्ट में इनके गुण के अनुसार इन्हें यूज किया जाए और इन्हें उनका रिटर्न दिया जाए। ये सरकार को सोचना होगा, अन्यथा ये जीवन भर पत्ते गिनेंगे,
पत्ते 2-4 बेचेंगे, उससे इनका परिवार खुश नहीं रहेगा, वैसे ही इनकी जिंदगी हो जाएगी दुख भरी कहानी। तो प्रशिक्षण देना जरूरी है। प्रशिक्षण के लिए सरकार को चाहिए कि ईमानदार संस्थाओं को ढूंढे जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, जो 100% इन पे खर्च करे। उन संस्थाओं को नहीं दे प्रोजेक्ट जो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए काम करते हैं। 80% से 90% डकार जाते हैं, 10% भी खर्च नहीं करते, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकअप बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी पहुंच बहुत स्ट्रांग होती है। वे लोग बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करते हैं। यदि किसी भी राज्य में गरीबी है, अगर एनजीओ काम कर रहे हैं, विभिन्न एनजीओ विकास पे काम कर रही है, सरकारी फंड ले रही है, अगर विकास नहीं हो रहा है, उस एनजीओ पर सरकार को FIR करना चाहिए, उस एनजीओ को आजीवन बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग पैसे, सरकार के विकास के पैसे को पूरी की पूरी डकार जा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए कि कैसे उन पे प्रतिबंध लगाएं, सिर्फ पकड़ और पहुंच से, क्योंकि ज्यादातर एनजीओ जो हैं वो बड़े लोगों के हैं, बड़े पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों के होते हैं, बड़ी पहुंच वाले लोगों के होते हैं, कि जो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे एनजीओ डकारने के लिए होते हैं, विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे। एक गरीब लोग जो हैं, इनके विकास के लिए ऐसी कौन सी एनजीओ है जो कार्य नहीं कर रही है? ये आज भी गरीबी के हालात में ये सरकार को सोचना होगा कि इन गरीबी लोगों को हम कैसे विकास करें, इनके कैसे जीवन से हम दुख को दूर करें, यह सोचना होगा। इन गरीब, आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? प्राइमरी में जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ये सभी पढ़ रहे हैं ना? इनके ड्रेस सभी को मिले हैं? मिलता है, ड्रेस मिलता है ना? आप इनको पढ़ाइए बेहतर से, आप लोगों का ध्यान है कि इनको बेहतर से पढ़ाइए। देखिए सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश सरकार को करना चाहिए ऐसे जो वनवासी लोग हैं, इनके बच्चे के लिए ऐसे लोगों को भी हायर करे, जो रखे, जो आकर स्कूल आकर व्यक्तिगत यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा बेहतर ट्यूशन ट्यूशन दे, कि ताकि ये बेहतर रूप से पढ़ाई कर सके, इनको नॉलेज इनका डेवलप किया जा सके। इस पे ध्यान भी देना होगा सरकार को। देखिए सरकार की फंडिंग बहुत आती है, सरकार विकास के लिए बहुत कार्य कर रही है। सरकार किसी भी रूप में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, किसी राज्य की सरकार, सरकार के पास सब कुछ आता है विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए। लेकिन जिला स्तर से भी नीचे सब डाइवर्ट होता है, लेकिन जमीनी स्तर पे जब आता है, ग्राम पंचायत लेवल पे जब आता है, तो उसमें से बहुत कम जगह विकास हो पाता है। बाकी क्या होता है कि तो आपके पास यथा स्थिति जो सामने सच है वो सब कुछ ही दिख जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले गांव में। देखते रहिएगा निर्भय टॉक। यदि निर्भय टॉक आपको हमारे जो भी अभियान अच्छा लगे तो कृपया एक बार सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, और उसके साथ बेल आइकन को जरूर पुश करिएगा। नमस्कार। ठीक है ना? बहुत